अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से ही है। और आपका फिर से एक बार स्माइल की दुनिया में आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। तो ये देखिए, ये है जुम्मा का दिन, यानी कि कल के व्लॉग में आप देख लिए हैं कि झिल्ला मुबारक सेरेमनी थी। रात में हम लोग को काफ़ी लेट हो गया था। कवाली की महफ़िल थी। बस वो सब पूरा देख के हम लोग आके रेस्ट करे। तो अब फिर भी आज जल्दी उठ गए हम लोग, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं होना था, क्योंकि जुम्मा है आज। दूसरी दरगाह पे भी जाने का प्लान है हम लोग का। तो देखते हैं, जुम्मा है, आगे आगे क्या क्या होता है। अब तो फ़िलहाल गुड मॉर्निंग आप सबको, और गुड मॉर्निंग हुई है हमारी। और ये देखिए उजाला खिड़की से, ये खिड़की ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि सामने शायद कुछ काम चल रहा है, तो इसलिए बंद ही रखे हैं। और हम लोग सुकून की नींद सोए। रात में बहुत ही ठंडा लगा, और रूम लेने का बस यही फ़ायदा हुआ कि जो पूरी थकान थी, पूरी थकान दूर हो गई हम लोग की। और जैसे कि आज जुम्मा है तो हम लोग को सबको फ्रेश होना है, यानी कि पानी नहाना है। अगर हम यही दरगाह पे रह लेते तो ये फैसिलिटी, यानी कि अब नहाना धोना वो सब नहीं हो पाता। तो बस ये देखिए, यहाँ तो फ्रेश हो गए हैं जनाब, मुँह हाथ धो लिए हैं, फ्रेश हो गए हैं। 24 घंटे में से 36 घंटे फ्रेश हो गए। ये देखिए, मैडम भी यहाँ फ्रेश हो गए। बहुत थक गई थी। मैंने अपने वाले की मम्मी उठाए। माँ सोती थी। 9-10 बजे तक सोती थी, अब तो 8 इतने भी जल्दी नहीं खा गए। अयान को तो शाम तक नहीं उठाते, तो शाम तक नहीं उठते, क्या याद है ना? फिर से तेरा हाथ दब जाएगा। बस अयान कैसे नींद लगी? चलो जल्दी से चाय भी लेके आओ, सुबह होगी। मेरे को तो अभी मैं बोला तो सो जाती। नींदारी मेरे। तो यहाँ आप दोनों बाप बेटे जा रहे थे नाश्ता लेके आने हम लोग के लिए। तो अब बाहर, घर तो है नहीं जो घर पे ही नाश्ता करेंगे, तो अब जा रहे हैं बाहर कुछ नाश्ता लेने। देखेंगे क्या नाश्ता मिलता है अब। क्यों कर रहे? बंद कर दी हूँ। होता है ये तो। हाँ, हो गया। चलो अब जल्दी जल्दी नाश्ता करते, फ्रेश होते। जब तक मैं लेटती हूँ। बस ना सोए ना रात में। तो इतना जल्दी उठा तो 8 बजे। अच्छा लगा ना, पूरी थकान चले गई ना उसमें तो। हाँ, अब अच्छा लगता है। फिर फ्रेश है ना, जुम्मा है आज, है ना? हाँ, ज़ारत करना, देखेंगे फिर कहाँ कहाँ जाना। फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग करती ना कुछ। फिर दूसरी भी तरह जाना है। यहाँ से क्या लेके जाएंगे? मिठाई, मावा पूरी, गुलबर्गा की फेमस है। हाँ, मावा पूरी लेंगे, फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग करके देखेंगे ट्रेन कितने बजे की है। ठंडा है रूम। बहुत ठंडा है। तो
ये देखिए, अब थोड़ा बहुत यहाँ बाहर निकले हम लोग रूम से। दोनों तो गए हैं नाश्ता लेने, तो चले देखते हैं बाहर क्या है बोल के। थोड़ा सा यहाँ साइड में निकल गए हम लोग देखने के लिए। रूम में रात में तो बहुत काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, पूरी रूम बंद थी। अब जैसे रात में बहुत लेट भी आए, जैसे फैमिली थे, तो डर लग रहा था। बहुत देर बाद सोए, मैं बाकी सब सो गए थे। पर जैसे होटल है, अब कोई कोई होटल सेफ़ नहीं रहती कोई जगह, तो हिसाब से मेरे दिल में हमेशा डर रहता है। डर बोलेंगे तो एक कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ कि मतलब हमें एक हमेशा सतर्क रहना चाहिए, हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। वैसी चीज़ मैं हमेशा करती हूँ, मैं हमेशा हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहती हूँ। तो वैसी थी, या तो कच्ची नींद लगी क्योंकि बच्चे सेफ़ रहे, बस यही चाहते। तो अब ये पूरा बिखरा बिखरा सा है रूम। तो चलिए फाइनली यहाँ हम लोग का नाश्ता आ गया है, मसाला डोसा और पूरी भाजी। और ये प्लेट्स वही है जो कि कल हम लोग घर से लेके आए थे, यूज़ एंड थ्रो की प्लेट। ऐसी मुझे मालूम था, इसलिए मैं एक पैकेट लेके आई। अब वो कौन घर की प्लेट लाएंगे धोएंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ घर की प्लेट लेके आए हैं। चटनी तो अच्छी दिख रही है, देखते हैं। तो नाश्ता कर लेते हैं सबसे पहले। तो तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे उठे हम लोग। उठ के मुँह हाथ धो के फ्रेश हुए। अब नाश्ता करके हम लोग को नहा लेना है, सबको जुम्मा है। नहा धो के फ्रेश होके जाना है अब जहाँ भी जाना है। तो पूरी भाजी भी लाए। तो ये देखिए, यहाँ अब चटनी तो निकाल दी है हम लोग। चटनी काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ मसाला डोसा मंगा ली थी मैंने, बोल दी थी मैंने अगर मसाला डोसा पूरी भजिया कुछ भी मिले तो लेके आओ यहाँ, ताकि दोपहर में जब तक खाना खाए तो थोड़ा पेट को एक सहारा मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ अब तो है मसाला डोसा और पूरी भाजी। तो हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं। ऐसे तो मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए, मुझे ये सब भी नहीं मिला तो भी चलता है हम लोग को, बस चाय बिस्किट या कुछ भी हल्का फुल्का है ना। तो काफ़ी टेस्टी था, पूरी भाजी भी टेस्टी है और मसाला डोसा भी टेस्टी है। और चटनी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बिल्कुल ऐसी चटनी जैसे कि मैं घर पे बनाती हूँ, बस वैसे ही टेस्ट है चटनी का। तो फटाफट नाश्ता करके मैं पी लेती हूँ चाय। नाश्ता करने के बाद चाय पी लेंगे, जब ही मेरा नाश्ता कंप्लीट होगा। पूरी भाजी अच्छी है। अरे पूरी भाजी मुझे स्पाइसी है, आप खाओ। इसमें ये रहेगा, ये तो नहीं स्पाइसी है ना, ये ताज़ा तो मैं खाई भाई, लगा के खाओ अपनी पूरी के साथ में खाने का। जो तेल से लग रहा क्या, मेरे फोड़ी की वजह से भी लगता होगा। तो चलिए अब यहाँ निकाली हम लोग ने चाय, यूज़ एंड थ्रो कप जो हाई टी स्टॉल पे मिल जाते हैं। तो सब पी लेते हैं चाय। चाय पी लेने के बाद देखेंगे अब क्या है। यहाँ बिस्किट भी मंगा ली हूँ, चाय बिस्किट जो सुबह का मेरा फेवरेट नाश्ता है हमेशा, तो इसलिए बिस्किट भी मंगा ली। अब नाश्ता करने आते ना दरगाह पे से पूरे आंटी आ गए। बोल चाय है, गाड़ी को जरा सही रख।
तो चलिए, यहाँ हम लोग का नाश्ता हो गया, हम लोग पानी नहा लिए, सब जन फ्रेश हो गए। अब यहाँ रेडी हो गए हम लोग दरगाह पे जाने, क्योंकि 1 बजने आ गया है, नमाज का टाइम हो गया है, अज़ा हो गई है दरगाह में। तो अब यहाँ पूरा अच्छे से पैक करके आने के बाद देख लेंगे, रूम थोड़ी बहुत झाड़ दूँगी। तो वैसे भी हम लोग को अब यहाँ से चेकआउट करना है, क्योंकि आज ही जाने का प्लान है हम लोग का घर पे। ज़्यादा दिन बस अब ज़्यादा दिन नहीं रहना है। तो ये देखिए, अच्छा है बच्चों ने कपड़े ला लिए थे अपने साथ में, मैं बच्चों लोग के कपड़े रख के आई थी। तो सब जन अब बच्चे दोनों नहा धो के रेडी हो गए हैं, कपड़े चेंज हो गए और अब जा रहे हैं दरगाह पे। अब देखते हैं, दरगाह पे ज़ियारत करके नमाज़ पढ़ के जुम्मा की खाना खा के उसके बाद ही हम यहाँ रिटर्न होंगे। रिटर्न होने के बाद हमारी बैग पैक करेंगे और जाएंगे दूसरे दरगाह पे। अब देखते हैं यहाँ से बस है या ऑटो में जाना है। ऐसा तो बस है जो नेक्स्ट टाइम में आई थी, तो मैंने यहाँ से बस में ही चले गई थी, बट अब नहीं मालूम कितने बजे बस है, ऐसा कुछ भी नहीं मालूम है टाइमिंग। तो देखते हैं, जाते हैं, बाबा का बुलावा रहा तो भी दरगाह पे जाएगी, ज़ियारत हो जाएगी। तो अब टेंशन वो हो गई है कि यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई। हम लोग रूम में थे, इसलिए बिल्कुल भी मालूम ही नहीं रहा, क्योंकि बहुत ही पैक रूम है और इसलिए मालूम नहीं रहा। विंडो है तो विंडो के सामने देख सकते हो हम लोग का पैक था। और ये देखिए, यहाँ दरगाह में टेंशन हो गए हैं, बारिश है, हर जगह पानी भरा है। बस नमाज तो पढ़ने की है। आज जब आए इतने दिन तो जुम्मा की नमाज हमें यहाँ कैसे नमाज पढ़ने के लिए। देखिए, यहाँ नमाज हो गई है, बहुत ही ज़ोर से बारिश स्टार्ट हुई है। नमाज होने के बाद ही इतनी ज़्यादा बारिश कम भी नहीं हो और अब मैं थोड़ी देर अंदर ही रुकी हूँ। आया उनके पप्पा बाहर थे, तो हम नमाज जेंट्स के वहाँ है, हम लोग यहाँ लेडीज़ में थे। तो बस वो लोग को यहाँ देख रहे थे कि कहाँ है, पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। केरला को भी जाना है, अब देखते हैं कैसा प्लान होता है, कैसे बारिश थोड़ी कम होगी तो बाहर निकल के थोड़ी बहुत इंक्वायरी कर सकते हैं कि बस का कब रहेगा, ऑटो से जाना है। यहाँ ओला की फैसिलिटी तो नहीं है, इसलिए टेंशन हो गया। और ओला कैब यहाँ देखिए, हाँ तो जाने दे, सबको बहुत भीड़ हो जाएगी भाई। भीगी है, पर पानी थोड़ा कम हो गया है, बारिश कम हो गई है। तो अब हम बाहर बैलेंस मैंने बारिश स्टॉप कर ली क्योंकि भीग जा रहा। देखिए, ये भी रजा मंजूर कर लेते हैं कि थोड़ा भीग के हमें यादगार रह जाते हैं। ऐसे सीन अगर हम कहाँ जाते हैं ऐसा हो जाता है, तो हमेशा याद रहेगा कि हाँ वो पता है तो ज़्यादा गर्म थी, फिर अचानक सडन बारिश हो गई। तो चलिए, बारिश में घूमने का मज़ा ले सकते हैं। तो शुक्र है कि हम लोग का नमाज हो गई है, बस अब खाना है और होटल में जाना है। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग दरगाह से सब हो गई, नमाज़ पढ़ लिए, ज़ियारत कर लिए, फिर से अंदर शाम में आना ही है, इसलिए मैं अभी फटाफट निकल गई। मैं ज़्यादा नहीं रुकी यहाँ, क्योंकि हम लोग को 4:30 बजे से पहले चेकआउट करना था होटल से। नहीं तो दूसरे दिन का चार्ज लग जाता मेरा, नहीं आज मूड नहीं था होटल में रुकने के लिए। अगर रुकना भी है तो दरगाह भी रुकेंगे, डिसाइड कर लेंगे। बट देखिए कितना सारा पानी जमा हो गया। बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी आज। अब तो कल तो देखते हैं। अब पहले तो होटल ढूंढ रहे हम लोग को, शुरू से भूख लगी है और ज़्यादा इसलिए भी जल्दी कर रहा है हम लोग क्योंकि हम लोग को दरगाह पे जाना है। और वो सीढ़ियाँ है, उसका नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगी। अब तो ये ब्लॉग में यहाँ स्टॉप करूँगी क्योंकि शाम तक जाएंगे दरगाह पे। जैसे कि चेकआउट करने का हम लोग का टाइम होगा, आप जाएंगे फिर फ्रेश हो गए, हमारी बैग पैकिंग करके फिर निकलेंगे। फिर पूछताछ भी करनी है, अब तक तो कुछ भी इंक्वायरी नहीं करें हम लोग दरगाह पे हम लोग कैसे पहुँचे। बस
फिर भी पहुंच जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ हो गया, हम हाँ। लोग होटल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम मैं अगली बार आई थी हाँ, तो देखो यहाँ इसके खाना आगे खाए थी। थे हम लोग, और यहाँ की तहारी बोली ना मैं। बहुत ही अच्छी थी। देखो अपन वहाँ खाए थे यहाँ की तहारी मुझे और अच्छी देखो आगे लगी। वाली होटल है। तो कल भी रात में हम पर लोग बोली आए ना थे, अपन आधा यहाँ अधूरा होटल ढूंढ ढूंढने गए। पर अंधेरा भी था, तो इसलिए बिल्कुल भी याद हाँ। नहीं रहा। पर जब आज दिन में वो हम अभी लोग भी आए थे याद तो है। मुझे याद है कि यहाँ और से देखो आगे और एक अगर होटल है, आगे ये गए साइड तो देखो। वो होटल है, वहाँ की तहारी बहुत अच्छी लगी। कल पार्सल ले मैंने लेना। ली थी बाहर से आई खा तहारी, लेंगे। पर उतनी टेस्टी नहीं लगी, और मुझे तो बिल्कुल भी खाए अब नहीं क्या है गई। घर तो पे खाना? हाँ, मैंने तो चिकन और पूरी थी, क्या है बस वहाँ रूम उसमें में? थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया। आगे मैंने चले तो जाएंगे। तहारी बिल्कुल भी नहीं टेस्ट करी, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि वहाँ की टेस्टी नहीं होगी। पर रात में जब ज़िले मुबारक से हम लोग को वो देखना जाना था, तो एक्साइटमेंट में मैंने बहुत ही ज़्यादा कम खा ली थी। तो देखते हैं फिर स्टार्ट हो। अगर वो होटल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो फाइनली मुझे वो होटल मिल गया है, और यहाँ ही हम लोग आए थे अगली बार। बहुत छोटी होटल है, यहाँ ज़्यादातर इतनी छोटी छोटी होटल है जो दरगाह के आसपास में है। तो खाइए और फटाफट निकल जाइए, वैसे ही हिसाब है यहाँ, क्योंकि पब्लिक बहुत ही ज़्यादा आती है। तो चलिए, हम लोग को टेबल तो मिल गया है, टेबल खाली नहीं था पर एक टेबल मिल गया है। अब बैठते हैं। ऑर्डर करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तहारी खाना है। जब हम इतना दूर आए हैं, गुलबर्गा की फेमस तहारी खाना है यहाँ, तो अब तहारी खा के निकल जाते हैं। मंगाओ दाल चावल मंगाओ आप, नहीं तो और हम लोग तहारी खाएंगे, पर मेरे हस्बैंड तेज़ नहीं खाते, जैसे कि मैं टिफ़िन बनाने के टाइम पे आपको बोली थी। बस ये वजह से मैंने टिफ़िन बना के घर से लाई थी। उनको बाहर का स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, तो इसलिए वो शायद कुछ दूसरा देख रहे हैं। तो दाल राइस ही मंगाएंगे उनके लिए, और हम लोग तो तहारी खाएंगे स्पाइसी। तो ये देखिए, माशाल्लाह तहारी ये रही फेमस डिश तहारी, और इसके साथ ये हल्का सालन जैसे देते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है, बहुत ही ज़्यादा। और मस्त अब तहारी और ज़्यादा प्याज सूरत को और भी मज़ा आता था, हम प्याज नहीं दे रहे थे यहाँ। तो बस अभी हल्का हल्का सालन डालना और खा लेना। चलिए, अब हम लोग खाना खा लेते हैं, बिस्मिल्लाह करके। तो आप भी आइए, खाना खाइए हम लोग के साथ। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे वीडियो में कमेंट करना ना भूलिए। प्लीज़ कमेंट करके जाइए, आपका एक लाइक हम लोग की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ज़रूर समझते होते हैं कि जब हम लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं तो फिर भी ये ख्याल रखते हैं कि हम लोग को यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना है। तो वजह से हम लोग वीडियो बनाते हैं, फिर घर पे आके उसको वीडियो को एडिट करते हैं, फिर आप तक पहुंचाते हैं। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय।